हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लास्ट टॉपिक हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल किस तरीके से डेरिवेशन से रिलेट होता है, आइए जानते हैं। मान लेते हैं ये कोई कर्व है और इस कर्व के इक्वेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो टेंजेंट जो होगा आपका इस तरीके से होगा टेंजेंट, और इसी के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका होगा नॉर्मल। अब अगर इस कर्व की इक्वेशन हमें एफ ऑफ एक्स पता है या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पता है, तो उस केस में डेरिवेशन से जो है इस टेंजेंट का स्लोप रिलेट होता है। किस तरीके से रिलेट होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है dy बाई dx या f डैश x। अब जैसा कि स्लोप और नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो उस हिसाब से स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx या -1 अपॉन f ऑफ f डैश x। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है 11th में, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इफ L1 is perpendicular to L2 then M1 into M2 is equal to -1, यानी कि M1 is equal to -1 अपॉन M2। तो वही चीज यहाँ पे भी है। जैसे मान लेते हैं dy बाई dx जो है टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप जो हो जाएगा वो -1 अपॉन dy बाई dx हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल चीजें हैं इसमें, जैसे इफ, नोट करने वाली बात है ये, इफ dy बाई dx इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो उस केस में टेंजेंट जो होगा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसी तरीके से नॉर्मल जो हो जाएगा इस केस में, नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसा क्या होगा बच्चों? जब dy बाई dx जो है 0 के बराबर होगा तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, नॉर्मल जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और टेंजेंट y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि -1 अपॉन dy बाई dx इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट जो है फिर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इज पैरेलल टू y एक्सिस, और नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि अगर dy बाई dx पैरेलल इक्वल टू 0 के बराबर है तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा और नॉर्मल y एक्सिस के।
इसी तरीके से अगर -1/dy/dx इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा और नॉर्मल जो है पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो dy/dx के बराबर होगा और स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होगा वो -1/dy/dx के बराबर होगा। अब हमारी ये गिवन एक्सरसाइज जो है इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे की जाएगी। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी से। आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 14। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - x at x = 2। तो ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है x = 2 पॉइंट पे इसका स्लोप निकालना है। तो बहुत ही आसान है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x² - x। अब -1, अब x इक्वल टू 2 पॉइंट पे निकालना है, यानी कि यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। तो dy/dx at 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर -1, यानी कि 12 -1, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 11, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो हो जाएगा इज 11। आई बात समझ में बच्चों? बहुत ही आसान था, इसको डिफरेंशिएट किया गया। डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy/dx की वैल्यू आई उसमें x की जगह 2 पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया गया। जो वैल्यू आएगी वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15। फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to √4x - 3 - 1 has its slope 2/3। इसका स्लोप जो है 2/3 दिया हुआ है, आपको जो है पॉइंट निकालना है यहाँ पे। तो बहुत आसान है, पहले ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है y is equal to √4x - 3 - 1। इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √4x - 3। 4x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ माइनस होगा और इसका 0 हो जाएगा, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 2 × 2 2 2 4 -2/√4x - 3। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो है स्लोप इसका 2/3 है और हम लोग भी जानते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू स्लोप के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो आपका 2/3 इज इक्वल टू -2/√4x - 3 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √4x - 3 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब इसको स्क्वायरिंग किया जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 4x - 3 और इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि 4x इज इक्वल टू 9 + 3। 4x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 12/4, यानी कि आपका 3 आ गया। अब जो x की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू √4 × 3 - 3 - 1, यानी कि y इज इक्वल टू आपका 12 - 3 9 9 -1, यानी कि y इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई 2।
तो पॉइंट जो हो जाएगा जहाँ पे इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप 2/3 होगा, वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3,2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लिया गया। क्या किया गया, जो कर्व दिया गया था उसको डिफरेंशिएट कर लिया गया। डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy और dx की वैल्यू आई उसको गिवन स्लोप यानी 2/3 के इक्वल कर दिया गया और सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लिया गया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब वही x की वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमें y की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया जहां पे इस कर्व का स्लोप जो है 2/3 होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा बच्चों। आइए बच्चों हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 16 है एनसीईआरटी का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ आर लाइन हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y + 2/x - 3। उन सभी लाइन का इक्वेशन निकालना है हमें जिनका स्लोप 2 हो और इस कर्व के ऊपर टेंजेंट हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन कर्व है y + 2/x - 3 = 0, इसको हम लिख सकते हैं y = -2/x - 3। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा -2 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -2/x - 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं dy/dx = 4/x - 3 का स्क्वायर। सॉरी ये 2 नहीं आएगा, -1/, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/x - 3 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्लोप dy/dx जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और स्लोप कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो उसके हिसाब से जो है हमें यानी कि 2/x - 3 का स्क्वायर = 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x - 3 का स्क्वायर = आपका 1 हो जाएगा और x - 3 = +-1 हो जाएगा। तो एक बार प्लस पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 + 3 यानी कि 4 होगी और एक बार माइनस पुट करेंगे तो -1 + 3 यानी कि 2 होगी। तो इस तरीके से हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई। जब x की 2 वैल्यूज मिल गई तो हम यहाँ पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि -2/4 - 3 यानी कि एक -2 हो जाएगा और दूसरा y की वैल्यू हो जाएगी -2/2 - 3 यानी कि -2/-1 माइनस प्लस हो गया +2। तो इस तरीके से जो हमें पॉइंट मिलेगा वो आपका हो जाएगा 4, -2 और दूसरा पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा आपका 2, 2। अब ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां से टेंजेंट पास होंगे। तो पहले पॉइंट से इक्वेशन निकाल लीजिए, दूसरे पॉइंट से इक्वेशन निकाल लीजिए। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है टेंजेंट जो है एक लाइन है और लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ रखा है y - y1 = mx - x1। तो इसमें 2 इक्वेशन बनेगा आपका। पहला इक्वेशन जो हो जाएगा y - y1 की वैल्यू -2 लेंगे = m की वैल्यू 2 है, x - x1 की वैल्यू जो है 4 है।
यानी कि y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, यानी कि 2x माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन आप इस पॉइंट से निकालिए, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी कि 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दो टेंजेंट ऐसे होंगे जिनका स्लोप 2 होगा और इस कर्व से पास होंगे। फिर से पूरा वर्किंग देख लीजिए। जो आपके कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है इस y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हम राइट साइड लेके गए तो y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका तो डिफरेंशिएशन जो आएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। और सॉल्व करने पे हमें x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक बार प्लस किया तो x की वैल्यू 4 मिली, एक बार माइनस किया तो x की वैल्यू 2 मिली। उसके बाद जो है y की वैल्यू निकाल लिया यहीं पे x की वैल्यू पुट करके, तो जब x की वैल्यू 4 पुट किया तो y की वैल्यू माइनस 2 आ गई, और जब x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू प्लस 2 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हो गए 4, माइनस 2 एंड 2, 2। तो पहले हमने एक स्लोप को 2 ले लिया और एक पॉइंट 4, माइनस 2 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, वैल्यूज पुट कर दी तो 2x माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, आपको एक इक्वेशन मिल गया। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट से पे भी वही सेम कंडीशन, सेम फार्मूला लगाया तो हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो इस तरीके से दो लाइन ऐसी हैं जो इस कर्व से पास होंगी, मतलब इस कर्व का टेंजेंट होंगी और उनका स्लोप जो होगा वो 2 होगा। अब बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने आज आपको बताया है इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।